निराकार शब्द का विलोम है दोस्तों। निराकार शब्द का विलोम क्या है? निराकार दोस्तों किसको बोलते हैं? निराकार उसको बोलते हैं जिसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है ना। जिसका कोई आकार नहीं होता उसको बोलते हैं निराकार। और इसका सही सही विलोम हो जाएगा दोस्तों साकार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही बनता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तत्सम का तद्भव नहीं बनेगा, तत्सम का विलोम तत्सम ही बनेगा। और तद्भव का विलोम तद्भव ही बनेगा। देशज का विलोम देशज ही बनेगा, ठीक है ना। निराकार जिसका कोई आकार नहीं होता, इसका सही आंसर हो जाएगा साकार जिसका आकार होता है। तो दोस्तों आकार क्यों नहीं हो सकता? इसका आकार भी तो इसका देखिए दोस्तों, साकार का पर्यायवाची होता है आकार, यानी निराकार का विलोम आकार भी हो सकता था। आकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है साकार, ठीक है ना। तो इसका सही विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों साकार। तो देखिए दोस्तों, मैं आज आपको जो हिंदी के विलोम शब्द है, विलोम शब्द के मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने भी है कि आपके कितने में से कितने सही हुए, यानी 15 में से आपके कितने सही हुए, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। मैं 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अजय शब्द का विलोम है। अजय शब्द का विलोम बताने दोस्तों। देखिए सबसे पहले ये जानते हैं अजय किसको बोलते हैं। तो अजय बोलते हैं दोस्तों असफल, यानी अपराजय, ठीक है ना। अपराजय, असफल या इस उसको बोलते हैं अजय, यानी जो कभी जय ना हो, यानी जिस पर विजय प्राप्त ना की जा सके, उसको बोलते हैं अजय। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या विलोम हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा जय, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कर्कश शब्द का विलोम नहीं है। कर्कश दोस्तों किसको बोलते हैं? कड़वे को बोलते हैं, ठीक है ना। यानी जो ठोस हो उसको बोलते हैं कर्कश। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे पूछा है नहीं है, विलोम शब्द नहीं है, बताना है दोस्तों। मधुर नहीं है, मधु, मीठा, कठोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कठोर। अब देखिए दोस्तों, कठोर कैसे हो जाएगा? क्योंकि कर्कश का पर्यायवाची है दोस्तों ये, तो कठोर। इसका विलोम कैसे हो जाएगा? कर्कश किसको बोलते हैं? कर्कश दोस्तों कठोर को ही बोलते हैं, ठोस को बोलते हैं। तो कठोर इसका पर्यायवाची हो जाएगा, यानी कठोर क्या है इसका? कठोर तो इसका पर्याय है। तो ये विलोम कैसे हो जाएगा? आपसे पूछा है जो विलोम नहीं है। देखिए दोस्तों, मधुरु है, मधुरु कर्कश का विलोम है, कर्कश बोलते हैं कठोर को। तो मधुरु, मधुरु तो इसका विलोम हो जाएगा। मधु भी विलोम है और मीठा भी विलोम है, ठीक है ना। तो ये तीनों तो इसके दोस्तों विलोम शब्द हो जाएंगे। और जो कठोर है वो इसका पर्यायवाची है, ठीक है ना। आपसे पूछा है कर्कश का विलोम शब्द नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा घ, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आस्तिक शब्द का विलोम शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। अशांत है, अनिश्वरवादी है, नास्तिक है या रूढ़िवादी है। दोस्तों आस्तिक किसको बोलते हैं? आस्तिक दोस्तों उसको बोलते हैं जो भगवान पर विश्वास करता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आस्तिक। तो इसका सही देखिए दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपन इंग्लिश में बोलते हैं बिलीवर। बिलीवर किसको बोलते हैं? बिलीवर बोलते हैं आस्तिक को। आस्तिक को बोलते हैं दोस्तों बिलीवर, यानी जो भगवान पर विश्वास करता है। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको बोलते हैं दोस्तों एथिस्ट, ठीक है ना। एथिस्ट उसको बोलते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नास्तिक। नास्तिक दोस्तों उसको बोलते हैं जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एथिस्ट। आस्तिक उसको बोलते हैं जो भगवान पर विश्वास करता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलीवर, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है ब्रह्म शब्द का विलोम शब्द है। ब्रह्म का सही विलोम बताने दोस्तों क्या है? तो ब्रह्म का सही विलोम हो जाएगा दोस्तों निभ्रम, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी गै निभ्रम होता है भ्रम का सही विलोम शब्द। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हंसना शब्द का विलोम शब्द है। हंसना दोस्तों क्या है? हंसना दोस्तों एक क्रिया है, ये तो आप सभी को पता होगा। देखिए दोस्तों, क्रिया का विलोम क्रिया ही बनता है, ठीक है ना। तो हंसना एक क्रिया है, तो इसका सही विलोम शब्द बताना है आपको। तो रोना इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। हंसना का सही विलोम हो जाएगा रोना, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जड़ शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। जड़ शब्द का सही विलोम बताने दोस्तों। जड़ यानी उसको बोलते हैं जो एक जगह स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं अपन जड़, ठीक है ना, यानी स्थिर को बोलते हैं जड़। तो इसका सही विलोम बताना है दोस्तों। क्या होता है? जड़हीन होता है, चेतन होता है। ये दोस्तों चेतन नहीं है, ये चेतन है, ठीक है ना। ये चेतन है, मिसप्रिंट हो गया था, चेतन है ये स्थूल है या सचल है। तो दोस्तों जड़ का सही विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी चेतन। चेतन उसको बोलते हैं दोस्तों जो चलायमान होता है, ठीक है ना, उसको चेतन बोलते हैं। जड़ उसको बोलते हैं जो एक जगह स्थिर होता है, ये चलायमान होता है, इसको बोलते हैं चेतन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है उग्र शब्द का विलोम शब्द है। देखिए दोस्तों, उग्र आपको ये पता होना चाहिए उग्र बोलते किसको हैं। तो उग्र बोलते हैं निष्ठुर को, ठीक है ना। निष्ठुर भी बोल सकते हैं या अपन किसको क्रूर भी बोल सकते हैं। निष्ठुर या क्रूर,
या फिर इसको भयानक भी बोल सकते हैं अपन, भयानक, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको भयानक भी अपन बोल सकते हैं। यानी उग्र को बोलते हैं अपन निष्ठुर, क्रूर, भयानक, उस वो बोलते हैं उग्र को। तो इसका सही विलोम शब्द बताना है कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत। शांत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ईर्ष्या शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, ईर्ष्या सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए भाई ईर्ष्या बोलते किसको है। तो दूसरों का हित देखकर जो अपने को जो कष्ट होता है, ये शारीरिक कष्ट नहीं है दोस्तों, ये मानसिक कष्ट है। ईर्ष्या अपने शरीर में कष्ट थोड़ी होता है दोस्तों, तो वो तो अपने माइंड में कष्ट कष्ट होता है, तो उसको बोलते हैं मानसिक कष्ट। ईर्ष्या कैसा कष्ट है दोस्तों, तो ये है मानसिक कष्ट। इसको भी आप दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कैसा कष्ट है, मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट है ईर्ष्या, ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा है ईर्ष्या शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो देख तो दोस्तों, ईर्ष्या होती है जैसे किसी को दूसरे का हित देकर, यानी किसी दूसरे का लाभ देकर जो अपने दिमाग में कष्ट होता है, जो अपने माइंड में कष्ट होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों ईर्ष्या। और इसका सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गै, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्नेह। स्नेह दोस्तों किसको बोलते हैं, प्रेम से, ठीक है ना, प्रेम को बोलते हैं स्नेह, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना 10वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज्ञा शब्द का विलोम शब्द है। आज्ञा का सही विलोम बताना दोस्तों। आज्ञा, आज्ञा आप सभी को पता होगा, आज्ञा किसको बोलते हैं दोस्तों। आज्ञा होती है जैसे किसी कार्य के लिए अपने को जो अनुमति दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई जैसे अपने प्रिंसिपल ही हो गए, जैसे प्रिंसिपल अपने को क्या देते हैं, आज्ञा देते हैं, भाई तुम जल भर लाओ हितेश, तुम जल भर लाओ, तो वो अपने को आज्ञा दे रहे हैं। यानी किसी भी कार्य या बात के लिए जो अपने को अनुमति दी जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों आज्ञा। इस बात को आप ध्यान रखना। आपको बताना है इसका विलोम शब्द क्या होता है। इसका विलोम होता है दोस्तों अवज्ञा, ठीक है ना। अवज्ञा दोस्तों किसको बोलते हैं, किसी के प्रति आदर भाव नहीं रखना, यानी जैसे कोई अपने को आज्ञा दे रहा है तो उसका अपन आदर भाव नहीं करते, तो उसको बोलते हैं अवज्ञा। इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यानी गे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वाधीनता शब्द का है विलोम शब्द बताना है आपको, क्या बनता है। यानी स्वाधीनता आपके सामने ये शब्द दे रखा है और इसका विलोम शब्द बताना है क्या होता है। गुलामी होता है ये दोस्तों, गुलामी है, ठीक है ना। इसको मिसप्रिंट हो जाता है भाई काफ़ी बार, ये है गुलामी, गुलामी, ठीक है ना। गुलामी होता है या फिर अशांत होता है, पराधीन होता है, ये चेतन होता है, यानी चेतन होता है, ठीक है ना। ये भी चेतन है, क्या है, चेतन। चेतन कोई शब्द नहीं होता दोस्तों, ये चेतन है। तो स्वाधीनता सबसे पहले दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए स्वाधीनता होती क्या है। तो दोस्तों स्वाधीनता वो होती है जैसे किसी दूसरे के अधीन नहीं होना, यानी सेल्फ डिफेंस, यानी स्वतंत्र होना, यानी फ्रीडम, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्वाधीनता, यानी स्वतंत्र। स्वतंत्र को बोलते हैं अपन स्वाधीनता, ठीक है ना, यानी लिबर्टी बोलते हैं इसको, स्वाधीनता को। तो स्वाधीनता दोस्तों उसको बोलते हैं जैसे किसी दूसरे के अधीन नहीं होना किसी भी व्यक्ति को, या खुद पर डिपेंड रहना, यानी स्वतंत्र रहना, यानी उसकी मन की मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं स्वाधीनता। इसका सही विलोम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराधीनता। पराधीनता दोस्तों उसको बोलते हैं जो किसी दूसरे के अधीन हो, यानी किसी दूसरे पर डिपेंड हो, तो उसको बोलते हैं पराधीनता। ये दोस्तों दूसरे का ये जो पराधीनता है इसमें कोई भी व्यक्ति जैसे होता है तो वो दूसरे के शासन के अंतर्गत काम करता है, यानी उस पर कोई अंकुश लगा होता है, किसी दूसरे का इस पर शासन होता है, तो पराधीनता इसका बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। स्वाधीनता का सही विलोम होता है पराधीनता। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, धनवान शब्द के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। भिखारी, निर्धन, आपके सामने दो ऑप्शन नीचे और दे रखे हैं दोस्तों, गरीब या फकीर। तो दोस्तों आपसे पूछा है धनवान शब्द का सही विलोम हो जाएगा दोस्तों निर्धन, ठीक है ना। धनवान कैसा शब्द है, ये दोस्तों तत्सम शब्द है, तो तत्सम का विलोम तत्सम ही बनेगा, निर्धन। भिखारी नहीं हो सकता क्योंकि भिखारी है कौन सा शब्द है, ये तद्भव शब्द है भिखारी, ठीक है ना। तो धनवान तत्सम शब्द है तो इसका विलोम भी तत्सम ही बनेगा, निर्धन। धनवान का सही विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धन, ठीक है दोस्तों। अपना 13वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 13वां क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द का विलोम शब्द है। आपके सामने संक्षिप्त दे रखा है, इसका विलोम शब्द बताना है दोस्तों क्या बनेगा। तो इसका दोस्तों संक्षेप बनेगा, व्यापक बनेगा, विस्तार बनेगा या विस्तृत बनेगा। दोस्तों संक्षिप्त किसको बोलते हैं, संक्षिप्त दोस्तों बोलते हैं छोटा करना, ठीक है ना, छोटा करना। देखिए दोस्तों कोई भी छोटा करना हो जाएगा, इसका संक्षिप्त छोटा करने को बोलते हैं। दोस्तों कोई भी जैसे कहानी वगैरह है, अगर उसको आप जैसे 10 लाइन की वो कहानी है, 10 लाइन की, और अब अपन अगर उसको 5 लाइन में कन्वर्ट कन्वर्ट करके यानी कि छोटा करके उसको समझा दें किसी को, तो वो होता है दोस्तों संक्षिप्त, यानी संक्षेपण भी कहलाता है वो, ठीक है ना।
तो संक्षिप्त का सही आपको विलोम बताना है दोस्तों, तो होता है विस्तृत, यानी ऑप्शन नंबर घ यानी डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तृत। विस्तृत बोलते हैं पूरे विस्तार पूर्वक समझाना, ठीक है ना। जैसे पूरा 10 लाइन है तो 10 लाइन वैसे की वैसे बताना, उसमें 1-2 लाइन बढ़ सकती है, घट नहीं सकती, तो उसको बोलते हैं दोस्तों विस्तृत। संक्षिप्त का सही विलोम हो जाएगा दोस्तों विस्तृत, ठीक है ना। अपना 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 14वां क्वेश्चन है लौकिक शब्द का विलोम शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आध्यात्मिक है, सांसारिक है, अलौकिक है या स्वर्गिक है। तो लौकिक दोस्तों आप सबको पता होगा लौकिक बोलते किसको है, ठीक है दोस्तों। लौकिक उसको बोलते हैं जो लोक से संबंध रखता है, यानी जो संसार से संबंध रखता है, ठीक है ना। संसार से जिसका संबंध है, संसार से संबंध रखने वाला, उसको बोलते हैं दोस्तों लौकिक, ठीक है ना। तो इसका सही विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही विलोम हो जाएगा अलौकिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लौकिक जिसका संसार से, जगत से, लोक से जिसका लौकिक, और अलौकिक उसको बोलते हैं जिसका संसार से कोई संबंध नहीं है, उससे संसार से इसका अलौकिक से संसार का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अपना लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। कटु शब्द का विलोम शब्द है। कटु शब्द का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, कौन सा है। मीठा है, मिठाई है, मधु है या मिष्ठान है। तो कटु दोस्तों आप सभी को पता होगा, कटु किसको बोलते हैं, कड़वे को, ठीक है ना। कड़वा होता है, कड़वा कहलाता है कटु, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको विलोम शब्द बताना है, इसका सही विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही विलोम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मधु। मधु बोलते हैं दोस्तों मीठा को, ठीक है ना। तो कटु कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो मधु कैसा है, मधु भी तत्सम है, तो तत्सम का तत्सम ही विलोम बनता है दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान रखना। यानी इसका मीठा भी विलोम शब्द हो सकता था, लेकिन ये तत्सम का विलोम तत्सम ही बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। कटु का हो जाएगा मधु, ठीक है ना। क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। कटु बोलते हैं कड़वे को, मधु बोलते हैं मीठे को, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। और दोस्तों आप जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हितेश स्टडी ग्रुप करके नाम है एक। देखिए दोस्तों टेलीग्राम में अगर आप सर्च ऑप्शन पे जाओगे, ऊपर ऐसे सर्च ऑप्शन होता है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करना हितेश स्टडी ग्रुप। तो उस ग्रुप को दोस्तों आप ज्वाइन कर लेना। उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, राजस्थान जीके, इंग्लिश सभी की क्विज दोस्तों टाइम टू टाइम चलती है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।